दोस्तों, उत्तराखंड के भुवन जोशी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। भुवन जोशी की उत्तराखंड के ही एक गांव के लोगों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। दोस्तों, यूट्यूब पर तथा बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें ये सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है गलती भुवन जोशी की ही रही हो। भुवन जोशी ने कुछ ऐसा किया हो जिसे देखकर गांव वाले गुस्से में आ गए थे और उन्होंने भुवन जोशी को पीट दिया। दोस्तों, यूट्यूब पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे भुवन जोशी लड़की का दुपट्टा खींच रहे हों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो पूरी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। उस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि इस लड़की ने भुवन जोशी को बुलाया था, दोनों की फेसबुक में दोस्ती हुई थी। उसके बाद भुवन जोशी इस लड़की से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये लड़की बार बार उसे कॉल करके परेशान कर रही थी। उसके बाद भुवन जोशी अपने दो दोस्तों के साथ इससे मिलने के लिए आया। उसके दो दोस्त ऊपर सड़क पर ही रुक गए थे, जबकि भुवन जोशी अकेला नीचे इस लड़की से मिलने के लिए आया। ये दोनों वहाँ पर काफ़ी देर तक साथ में खड़े रहे, बातें करते रहे। इस बीच भुवन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो कि आपत्तिजनक हुआ हो। ये दोनों बातें कर रहे थे। पहले से ही ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। लड़की भुवन जोशी से बात कर रही थी, तभी अचानक से कोई गांव वाला इन्हें देख लेता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद गांव वाले भुवन जोशी को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। इस बीच दोस्तों, जब भुवन जोशी को पकड़ा जाता है और उसके बाद इस लड़की से पूछा जाता है, तो यह लड़की भुवन जोशी को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को खुद देखें और मुझे ये बताएं कि इसमें भुवन जोशी की आखिर क्या गलती थी। अगर किसी से मिलना गलत है तो फिर अगर भुवन जोशी को पीट कर मारा गया, भुवन जोशी को ये सज़ा दी गई, तो इस लड़की को ये सज़ा क्यों नहीं दी गई। अगर किसी से मिलना गलत है तो ये गलती तो इन दोनों ने ही की थी, बल्कि उससे बड़ी गलती तो इस लड़की ने की थी भुवन जोशी को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए। तो फिर इस लड़की को क्यों छोड़ दिया गया, इस लड़की को क्यों नहीं मारा पीटा गया। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस लड़की की वीडियो को आप वायरल मत कीजिए, इस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, वो भी बिल्कुल बेकसूर, और ये लड़की एक हत्यारन है। इसने इस लड़के की हत्या करवाई है, इसीलिए इसके बारे में तो सबको पता चलना ही चाहिए, ताकि फिर इसके चंगुल में कोई भुवन जोशी ना पड़े और ना ही उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। दोस्तों, इस लड़की की शादी जिस भी लड़के से होगी, ये उस लड़के को और उसके घर वालों को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। दोस्तों, हम इस लड़की के लिए और उन सभी हत्यारों के लिए फांसी की मांग करते हैं जिन्होंने भुवन जोशी की हत्या की है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हो सकता है कि इस वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर दे। डिलीट करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको पूरी सच्चाई अच्छे से पता चले। अल्मोड़ा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद धौला देवी अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि फेसबुक पर भुवन जोशी की दोस्ती एक लड़की से हुई। लड़की और भुवन की दोस्ती जब परवान चढ़ी तो लड़की ने भुवन जोशी को मिलने अपने गाँव बुलाया। इसके बाद भुवन ने अपने दो दोस्तों कैलाश व ललित के साथ उससे मिलने वहाँ पहुँच गई। इसी बीच गाँव के बाहर दोनों मिले और इस दौरान दोनों को बात करते गाँव वालों ने देख लिया। लेकिन जब गांव वालों ने दोनों को देखा तो लड़की से सवाल करना
शुरू किया तो लड़की ने सीधे तौर पर लड़के को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह उसे छेड़ रहा है। बस इसके बाद जो हुआ वह काफी चौंकाने वाला था। गांव वालों ने उसे घेर कर फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। वो यह भी कहता रहा कि मेरी मां नहीं है, अंकल आपकी बेटी ने बुलाया था। फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। वह अपना कॉल रिकॉर्ड भी दिखाता रहा, लेकिन भीड़ ने एक भी नहीं सुनी। भीड़ ने पीट पीट कर लड़की के सामने ही भुवन जोशी की हत्या कर दी। क्या हुआ था? क्या बोला था? बता। और इसने बोला आपने देखो मैंने अपना हाथ खड़े तुम्हारी बारी आएगी बता। और फिर बोल रहा था कि तो अपना हाथ काट लिया और अपना हाथ काट के मुझे भेज रहा था। बोला था अपना हाथ नहीं हाथ से पापा को फोन करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसी धमकी दे रहा था मुझे। और तेरा नंबर मैं इतने लोगों को दूंगा, इतने नंबर हाँ ग्रुप में डालूंगा और तेरे पापा को फोन करूंगा। जयपुर में जॉब करता हूँ होटल में। इतने बड़े घर से मैं नहीं हूँ, मैं होटल में जॉब करता हूँ। आपको पता है होटल कैसी है? चाहे मैं बर्तन धोता हूँ, सर्विस करता हूँ, चाहे कुछ भी हूँ। आपको पता है होटल कैसी? आपको जॉब करता हूँ, आप मुझे बात दो। अच्छा इसने तेरे को बुलाया? हाँ क्या इसने बुलाया? हाँ आपको विश्वास है ना? मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देखो अभी की, मतलब 2-2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग देखो, इसने मेरे को नहीं बुलाया होगा ना। इसने इसको बुलाया था, कब आप आए? ये क्या हुआ है? जहाँ कुछ नहीं हो यहाँ से भाई तीसरे वाला बता, तीसरा वाला बताओ। तीसरा वाला होना है मेरे सामने, हम कोई
उसके बाद इधर आ गया। कितने बंदे आए? हम 3 बंदे आए। मैं एक बंदा आया हूँ। मैं 3 बंदे खाली अपने साथ आपको बताया मैं साथ में लेके आया हूँ। ठीक है। मैंने ऊपर रोड में रोकी गाड़ी, उसके बाद में नीचे स्कूल में आया। ठीक है। तब तक ये आ गया। ठीक है। हमने तब तक जब ये आई ये वाली भैंसा बात अब ऐसा स्कूल में गाड़ी को तू बोल गाड़ी को मेरे को मार दो, लेकिन मेरे को मेरा जरूरी हो गया। मेरे को अरे गाड़ी में फूक दो। अरे गाड़ा ये गाड़ी से होगी ये कह रहा है फैमिली इसका फोन है, बुलाया उसको बुलाना है। एक बार तुम रिकॉर्डिंग सुन रहे हो अंकल, आप बोलिए मोबाइल जो कह रहे हैं कि फोटो है वायरल सपोर्ट में मर जाऊंगा। एक बार तुम बात क्या बात है ये बता। तो मेरे फोन में फोटो है तेरे फोन में है नहीं, मैं मेरा फोन दे दिए बता। इस पूरे मामले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं अब पूरा उत्तराखंड भुवन के लिए इंसाफ मांग रहा है। लोगों का कहना है कि अगर भुवन आरोपी था तो कानून उसे सजा देता। ग्रामीणों की हरकत किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मारपीट में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर भुवन जोशी की मांग की जा रही है। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग भी हो रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है, यह बताने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये किस तरीके के लोग थे, ये किस तरीके की मानसिकता थी, ये कैसे जाहिल लोग थे जिन्होंने भुवन की बात एक बार भी नहीं सुनी। अरे कम से कम एक बार तो भुवन की बात सुन लेते। दोस्तों बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं कि गलती भुवन की ही थी क्योंकि भुवन ने उस लड़की का दुपट्टा खींचा था। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरी वीडियो दिखा दी है। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि असलियत में गलती किसकी थी। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर एक दुपट्टा खींचने की सज़ा मौत है तो फिर इन लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने एक हंसते खेलते लड़के को जान से मार दिया। और इस हत्यारिन लड़की की क्या सज़ा होनी चाहिए जिसने कई किलोमीटर दूर से भुवन को यहाँ पर बुलाकर उसको मरवा दिया अपने गांव के लोगों से। दोस्तों सारी की सारी सच्चाई इस वीडियो में है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस लड़की का चेहरा किसी को मत दिखाओ, इसके बारे में किसी को ना बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर क्यों? क्योंकि ये एक लड़की है, ये हत्यारा एक लड़की है, इसीलिए आप इसको छुपाना चाहते हैं। दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस लड़की के बारे में सभी लोगों को अच्छे से पता चलना चाहिए। सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इस लड़की ने इस लड़के को किस तरीके से मरवाया है। दोस्तों लड़की हो या चाहे लड़का, कोई भी अपराध करे उसकी सज़ा एक ही होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस लड़की की सच्चाई, इस हत्यारन के बारे में सबको पता चले ताकि फिर कोई भुवन जोशी इसके चंगुल में ना फंसे, ना मरे। इस लड़की से कोई भी शादी ना करे क्योंकि जिस लड़के से इसकी शादी होगी उस लड़के को भी ये मरवा सकती है और अपने ससुराल वालों को भी ये लड़की मरवा सकती है। तो दोस्तों इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद हम इस हत्यारा लड़की के लिए और उन सभी हत्यारों के लिए फांसी की सज़ा की डिमांड करते हैं जिन्होंने इस मासूम लड़के को मारा है। इस लड़के की
कोई गलती नहीं है। साफ साफ ये पता चल रहा है, ये देखा जा रहा है, ये सुना जा रहा है कि ये लड़का तो इस लड़की से मिलना ही नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लड़की इसको बार बार फ़ोन करती थी, बार बार फ़ोन करके परेशान करती थी, इसको धमकियां देती थी। एक दिन में कम से कम 8-10 बार इसको कॉल करती थी। उससे परेशान होकर ही ये लड़का इससे मिलने के लिए राज़ी हुआ, इससे मिलने के लिए यहाँ पर आया। दोनों मिले, दोनों ने कई देर तक आपस में बातचीत भी की, लेकिन जब किसी गांव वाले ने इन्हें देख लिया, बात करते हुए देख लिया, तो ये लड़की ने इस लड़के को पहचानने से भी मना कर दिया। ना सिर्फ मना करा, बल्कि पूरी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई इस लड़के के खिलाफ, इसको फंसाने के खिलाफ, और इस लड़के को मरवा दिया।